तो आज इंटीग्रेशन का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नया तो नहीं है आपके लिए सब्स्टिट्यूशन, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को ही सीखा था। उसके पहले के 2 लेक्चर में मानक समाकलन, मानक फलनों का समाकलन किए थे, स्टैंडर्ड फंक्शन जो थे उसका हम लोग इंटीग्रेशन किए थे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, जो भी फलन होता है उसको स्थान पर एक टी पुट कर लेते हैं और उसको मानक फलन में परिवर्तित करके फिर उसका समाकलन कर लेते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में एक उदाहरण अगर आपके लिए ले लें, 7 - 3x इंटीग्रल ऑफ 7 - 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पुट कर देंगे। आप लोग को तो आ रहा होगा बढ़िया से। फिर हम लोग क्या बताया था कि दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, इधर x के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष, इधर dx लिख दीजिएगा, इधर dt लिख दीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत लग रहा था कि सर ये किए क्या है, कोई नया चीज़ नहीं किए। आप चाहे तो x के सापेक्ष अवकलन भी कर दीजिए तो वही बात होगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 7 का 0 - 3 इंटू x का क्या होगा 1, तब dx नहीं लिखेंगे, तब इधर क्या लिख देंगे dt/dx। t का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा dt/dx, क्योंकि t तो कांस्टेंट है नहीं। जैसे y = मानते हैं तो dy/dx लिखते हैं ना, y = ये रहता है तो क्या लिखते हैं इधर dy/dx। तो अगर t है तो dt/dx लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो dx = -1/3 dt। अब यहां रख दिया जाए तो ये चीज यही बचाने के लिए, एक लाइन बचाने के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया था। क्या किया था, इधर आप x के सापेक्ष अवकलन करके dx लिख दीजिए, इधर t के सापेक्ष अवकलन करके dt लिख दीजिए। ये एक लाइन बच जाएगा। अगर आपको इच्छा हो तो ये लिख दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। नहीं तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये दिस इंप्लाइज इतना और दिस इंप्लाइज इतना। तो फिर क्या हो जाएगा, i = 7 - 3x के प्लेस पे क्या लिख देंगे t, और dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे dt/-3। कांस्टेंट रूल लगता है इंटीग्रेशन में भी। इसको बाहर कर दीजिए, यहां से निकाल के बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1/3 गया बाहर, क्या बचा t dt। और t पे पावर अगर चाहे तो आप कुछ ले लीजिए, पावर ले लेते हैं यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं, तो यहाँ भी 1/3 होगा। पावर नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, -1/3 t⁻⁴ + 1 अपान 1/3 + 1 प्लस c। क्यों, क्योंकि फार्मूला है x⁴n dx = x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो n इज -1 तो है नहीं, इसलिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, -1/3 t⁻⁴ कितना हो जाएगा 4/3, फिर अपान 4/3 प्लस c, या -1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, आपको पता होगा इतना 3/4, चाहे तो 3 से 3 कैंसिल करा लीजिए और अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए वापस। लास्ट में आंसर क्या देंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना ज्यादा अगर और छोटा करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। क्या सब लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे, इसको बताया गया था, फिर भी एक बार बता दे रहे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 7 - 3x 1/3 होल टू द पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई 1/3 + 1 प्लस c हो गया। लेकिन इसमें
इसका अवकलन करके इसका भाग देंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 7 माइनस 3x का -3, तो -3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक लाइन और लिख देते हैं। फोर बाई थ्री इंटू -3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी वही आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट भी तरीका है, लेकिन डायरेक्ट तभी कर सकते हैं जब इस तरह के फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल निकालना हो, यानी x के प्लेस पे क्या हो, ax प्लस b हो। हमने कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल रेखीय बहुपद के टाइप का x के स्थान पर कोई चीज आ जाए, तभी हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा न हो तो हम लोग क्या करेंगे, अब आज के लेक्चर में हम लोग नया चीज को सीखेंगे, क्योंकि ये जान जाएंगे हर जगह ऐसे करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। बस ये ax प्लस बी टाइप के फलन को ही इस तरह से इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप सीखिए। अब आप ध्यान से देखिए और इस चीज को सीखिए। कैसा क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो अब जितने आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ध्यान देना होगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, किस चीज को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन क्या करना है। प्रतिस्थापन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बिना सोचे समझे भी प्रतिस्थापन कर रहे थे तो हो जा रहा था, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन अब आज के लेक्चर में बिना सोचे समझे नहीं हो पाएगा, आपको हर चीज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे, इसमें आपको इतना ध्यान देना होगा, कोई ऐसा चीज पुट करें। देखिए दो चीज रहेगा इसमें, x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर है, ये मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं अभी कर रहे हैं। इसमें एक ऐसी चीज को t पुट करेंगे कि दूसरा हिस्सा अपने आप निकल जाए। जैसे अगर हम x स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं ना, इधर x के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष, इधर dx लिखते हैं, इधर dt लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के सापेक्ष क्या हो, इसका अवकलन होगा x का, x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इधर लिख दिया dx, और t का तो 1 होगा, इधर dt। अब ध्यान दीजिए, x dx इक्वल टू क्या हो गया, हाफ dt। ये क्वेश्चन यही था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पे t लिख दें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे t लिख देंगे तो x dx की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ dt। यही चीज इसमें ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू साइन t, और एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिख दें, हाफ dt। कांस्टेंट रूल से हाफ बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन t dt। अब साइन t का क्या होगा इंटीग्रल, माइनस कास t प्लस c, तो लिखना ही लिखना है। अब t के प्लेस पे क्या लिख देंगे, -1/2 कास t की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस c, इसका आंसर हो गया। अगर वापस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा घर पे, डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना चेक करने के लिए, आंसर यही आएगा। तो देखिए, अगर बहुत मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा ध्यान देना होगा बस कि किसको हम लोग t माने कि दूसरा हिस्सा dx के साथ अपने आप dt के साथ बन जाए, निकल जाए, इसी का ध्यान देना होता है।
अब इसको जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं कास एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, बिल्कुल गलत हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख देते हैं कास एक्स स्क्वायर और अब इसका अवकलन करके भाग दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो बस ax प्लस बी टाइप में ही हो सकता है। अगर x के प्लेस पे ax प्लस बी हो तभी वो चीज़ सही है, डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कभी आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन को विधिवत लिख करके ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर उसके बाद और बढ़िया साथ ज़्यादा क्वेश्चन लेके समझाएंगे आपको। log x अपान एक्स डी एक्स, क्या पुट करें, समझ में आ रहा है? ऐसा क्या पुट कर दें कि दूसरा हिस्सा dx के साथ एडजस्ट हो जाए, दिख रहा है? पुट log x इक्वल टू टी, क्या होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको 1 अपान एक्स डी एक्स इधर डी टी, यानी dx अपान एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए log x dx अपान एक्स ऐसे लिख दे रहे हैं। अब क्या होगा, log x के जगह पे क्या लिख दें, t, तो dx अपान एक्स क्या हो जाएगा, dt। अब ये हो गया, क्या होगा t का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, क्या होगा log x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया, log x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे कॉट लिखा गया है, ये कास है, हमने बोला है कास लेकिन लिखने में टी हो गया है, ठीक है ना। कॉस ऑफ टी है, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस कास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हाफ कास एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो वापस जो क्वेश्चन था वो आ जाएगा। अब हमने 5-6 क्वेश्चन और लिया है इसी पर आधारित। अब आपको ध्यान देना है और ध्यान दे करके खुद से समझना है कि क्या होने वाला है, क्या करेंगे। आपको आगे आगे आप आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या हम पुट करें। प्रतिस्थापन बहुत ही सोच समझ के आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कास क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 6 क्वेश्चन हमने लिया है। क्या पुट करें इसमें, ऐसा क्या पुट कर दें कि एक हिस्से को पुट करेंगे दूसरा हिस्सा अपने आप dx के साथ निकल जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि साइन एक्स को पुट करते हो, तो साइन एक्स को पुट करेंगे तो कास एक्स dx चाहिए, लेकिन यहां कास क्यूब एक्स है तो कास स्क्वायर एक्स फिर रह जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो जाएगा वो भी। लेकिन अगर हम इसमें कास, इसको ऐसे लिख दे क्वेश्चन को, कास एक्स का होल क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स, कास क्यूब एक्स को कास एक्स का होल क्यूब कर सकते हैं, और कास एक्स इक्वल टू टी पुट कर दें तो आसानी से हो जाएगा। पुट कास एक्स इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन कर दें तो कास एक्स का क्या होगा अवकलज, माइनस साइन एक्स, और इधर dx लिख देंगे और t का 1 इधर dt लिख देंगे। तो साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। i इक्वल टू क्या होगा, कास एक्स के जगह पे क्या लिख दें, t, तो t का होल क्यूब, इतना जगह छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और साइन एक्स dx के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस dt, माइनस बाहर हो जाएगा, यानी माइनस टी क्यूब डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब। अब टी क्यूब का क्या होगा इंटीग्रल, टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी का वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, क्या होगा, माइनस कास एक्स पे 4 घात बटा में 4 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, और क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उदाहरण ले रहे हैं, आपके लिए अब आसान होता चला जाएगा और शायद आप आगे आगे गेस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, डिफरेंशिएशन का नॉलेज पहले होना चाहिए, अवकलन का ध्यान आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। क्या पुट करें, ध्यान दीजिए, ऐसा क्या पुट करें, एक चीज को पुट करेंगे, दूसरा हिस्सा dx के साथ निकल जाएगा। तो एक्स क्यूब को हम लोग पुट कर दें t, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब क्या होगा इसका अवकलन, 3x स्क्वायर और लिख देंगे फिर dx, इधर t का 1 फिर dt। तो x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, 1/3 dt। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या होगा, आई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख देंगे, टी, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डी टी बाई 3। देखिए मानक रूप में बदल गया, कांस्टेंट रूल से कांस्टेंट को कर दीजिए बाहर। साइन टी डी टी, ठीक है। अब साइन टी का क्या होगा, इंटीग्रल माइनस कास टी, अब प्लस सी तो लिखना ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर को लिख देते हैं रेड पेन से, -1/3 कॉस टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस फिर से आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद से चेक कर सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रहे हैं आप। दिख रहा है आपको क्वेश्चन 3, बहुत छोटा सा लिखे हुए हैं। अब दिखे या ना दिखे, अब उसको बड़ा लिख करके हम आपको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉसेक स्क्वायर एक्स रूट काट एक्स डी एक्स। अब यहां किसको हम लोग टी पुट करेंगे। अगर काट एक्स को टी मान लेंगे तो काट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। इतना ही ध्यान देना है, तो इसको टी मानते ही ये काम हो जाएगा। पुट कर दीजिए। अब पुट करने वाले को हम लोग रेड कलर से हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको अलग से दिखाई दे। पुट काट एक्स इक्वल टू टी। अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर डी एक्स लिख देंगे, इधर डी टी लिख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। अब क्या करें, रूट कॉट एक्स को क्या लिख दें, टी। अब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर डी एक्स उधर ले नहीं जा रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो नहीं समझ में आए तो आप इसको कॉसेक स्क्वायर डी एक्स एक साथ लिख दीजिए, लेकिन अब इतना आप जान जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स पे क्या लिख देंगे, माइनस डी टी, और माइनस भी हम सीधे बाहर कर दे रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन एक ऐसे लिख देते हैं पहले, ये तो सबको पता है ना, अंडर रूट टी को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 प्लस सी। देन आई इक्वल टू माइनस टी टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, प्लस सी, ये 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। और अब टी का मान भी रख दिया जाए, क्या है टी का मान, कॉट एक्स, फाइनल लास्ट में उसको टी की जगह पे काट एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आपको मुश्किल नहीं आना चाहिए, थोड़ा आप जल्दी जल्दी किया जाए।
इरेज करने में ही टाइम लग जा रहा है ज़्यादा। नेक्स्ट है, अगर ध्यान दें चौथा, cot क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर ध्यान दें तो एक लाइन इसको और लिख सकते हैं ऐसे, वही सेम क्वेश्चन है, cot एक्स पे कितना पावर 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि क्वेश्चन 3 और 4 एकदम सिमिलर है। cot एक्स को t मान लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के साथ हो जाएगा। तो अगर 3 किए हैं तो 4 अपने आप हो जाना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन अब आपके लिए आसान होता जाएगा, इतना ही मुश्किल नहीं रहेगा। log x होल क्यूब डिवाइडेड बाई x, क्या पुट करें, समझ में आ रहा है। log x को पुट कर दीजिए, dx अपान एक्स dt हो जाएगा। यही इसमें सोचना है। log x को t पुट कर दिए, क्या हो जाएगा, अवकलन कर दें दोनों पक्षों का, तो log x का क्या होगा 1 अपान एक्स dx, और t का 1 हो जाएगा dt, तो dx अपान एक्स इक्वल टू dt लिख देंगे। तो एक ही लाइन बना। t क्यूब हो गया, और dx अपान एक्स के जगह पे क्या लिख दें, dt लिख दें। t पर 4 अपान 4 प्लस c हो गया। अब t के जगह पे क्या लिख दें, log x, आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी जल्दी से बता देते हैं, और वो आपको दिख रहा होगा, हालांकि कास स्क्वायर है तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वो। कास स्क्वायर log x बेस e अपान एक्स डी एक्स, क्या पुट करें, log x को t मान लें तो dx अपान एक्स dt हो जाएगा। फिर वही चीज़ है, ये तो वही सेम पुट है, मिटा दिए हैं लेकिन वही है। पुट log x इक्वल टू टी, देन dx अपान एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा इसमें भी। अब उसके बाद क्या करेंगे वो देखिए। उसके बाद कुछ खास नहीं करना है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर टी, log x जगह पे टी हो गया, और dx अपान एक्स जगह पे क्या हो गया, dt। कास स्क्वायर टी का तो आपको कल बताया गया था ना, कास स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में बताया गया था, तो उसी तरह से इसको कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, बहुत उपयोगी, क्या इसको लिख देते हैं 1 प्लस कास 2t अपान 2 लिख देंगे इसको। कल लास्ट लेक्चर में उसको बताया गया था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसको आप कर लेंगे, और लास्ट में t की जगह पे log x पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें वैसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन द्वारा ही, प्रतिस्थापन द्वारा ही समाकलन करेंगे, और वही तरीका रहेगा कि एक हिस्से को आप t मानेंगे और दूसरा हिस्सा अपने आप dx के साथ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब इसमें क्या हम लोग t पुट करें। अब अगर बिना सोचे समझे कुछ बच्चे कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सोचते नहीं हैं। सोचना क्या होता है इसमें कि ऐसा चीज पुट करिए, t मानिए, जो आधा हिस्से को dx के साथ एडजस्ट कर दे। तो अगर आप x क्यूब को t मानते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब को t मानते हैं, या x क्यूब को t मानेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx निकल जाएगा। अब एक समस्या आ गया कि x क्यूब को t माने तो भी ठीक है, और 1 प्लस एक्स क्यूब को t माने तो भी ठीक है। तो किसको t माने हम लोग, x क्यूब को माने, तो x क्यूब का भी डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ही होगा। तो किसको मानना ठीक रहेगा, केवल x क्यूब को मान लें कि पूरा 1 प्लस एक्स क्यूब को मान लें।
तो अगर आप पूरे को मान सकते हैं तो पूरे को ही मानिए, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, होल स्क्वायर रहता, तब आप पूरे को नहीं मान सकते थे, तब खाली एक्स क्यूब को ही टी मानते। लेकिन यहाँ पे अगर ये सुविधा है कि पूरे को मानने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे को मान लीजिए। अभी और बताएंगे, 6 रहेगा तो क्या करेंगे, अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, dx हो गया, इधर dt हो गया, एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या लिख दें, 1/3 dt, कांस्टेंट को बाहर कर दें, और 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख देंगे, t, हो गया, dt है ही। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो नहीं था ना, नहीं, 1/3 t टू द पावर -1/2 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है इतना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो -1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c के जगह पे d भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 और √t का वैल्यू क्या था, 1 प्लस एक्स क्यूब, तब t टू द पावर 1/2 है, तो फिर क्या लिख देंगे 2/3, t के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। लास्ट में t की जगह पे 1 प्लस एक्स क्यूब लिख देंगे। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। वो क्या है, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें किसको टी मानेंगे, फर्स्ट से तो आसान ही लग रहा है, सेकेंड ना, 1 प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर को टी मान लीजिएगा, और फिर 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो x dx इक्वल टू हाफ dt हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, x² / 1 - 2x क्यूब। अब क्या करें, पुट तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, प्रतिस्थापन में सब डायरेक्ट होते नहीं, क्या पुट करेंगे यही आपको सोचना है। सोच लिया आपने, यस बिल्कुल सही सोचा आपने, 1 - 2x क्यूब को t पुट कर दें और ये निकल जाएगा। फिर दोनों पक्षों का अवकलन करिए, तो 1 का क्या होता है 0, 2 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और dx लिख देंगे, इधर dt लिख देंगे। फिर x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, -1/6 dt हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 -6 होता है। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू x² dx के जगह पे क्या लिख देंगे, बोलिए, -1/6 dt, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे t, यानी कि dt/t हो गया। अब ये तो और आसान हो गया। क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका 1/t का इंटीग्रल क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, log t प्लस c, t का वैल्यू वापस रख दीजिए, 1 - 2x क्यूब प्लस c, दिस इज द आंसर। माइनस तो छूटा नहीं ना, कुछ छूटेगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखिए, वो थोड़ा ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, x dx डिवाइडेड बाई 1 - x टू द पावर √1 - x टू द पावर 4।
इसको हम लोग ऐसे पहले लिख दे रहे हैं कि अच्छा इसमें अगर आप पुट करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। x पावर 4 को अगर t पुट कर देते हो तो 4x³ चाहिए, यहाँ x³ है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? शुरू के 3 में तो आसान था कि पूरे हर को हम लोग t मान ले रहे थे, अंश dx के साथ निकल जा रहा था। यहाँ तो ये कर नहीं पाएंगे, ये सुविधा है नहीं। पूरे को अगर t मान लेंगे तो यहाँ x³ चाहिए, 3 घात रहता तो कर देते। तो अब क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसको क्या लिख देंगे? x² का होल स्क्वायर। x⁴ को क्या लिख देंगे? x² का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा अब आपको समझ में आएगा। पुट कर दीजिए x² = t। अब पूरे को आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x² का होल स्क्वायर है। पूरे को करेंगे तो 1 - x² तो लेंगे नहीं, जब पूरा लेंगे तो 1 - x⁴ लेना पड़ेगा, तो हो नहीं पाएगा। इसलिए केवल इसको x² को ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? इसका अवकलन कर देंगे, इधर ये हो गया x dx = ½ dt। ये तो आप जानते ही हो। अब क्या हो जाएगा? I देखिए x dx के जब क्या लिख दें? ½ dt। तो कांस्टेंट रूट से हाफ को कर दिए बाहर, और ये क्या हो गया? √1 - t²। कुछ लोग मानते नहीं, कहते 1 - x² ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? 1 - x² है कहाँ कि ले लेंगे? 1 - x² का होल स्क्वायर ना है, तो उसका आधा घात छोड़ के तो ले नहीं पाएंगे 1 को। तो अब या तो x² को लीजिए या पूरे को लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए ये क्या होगा। क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे? क्या इसका इंटीग्रल पता है? पता है, sin इनवर्स t। प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। क्या हो जाएगा? ½ sin इनवर्स t का वैल्यू कितना है? x² + c। ये इसका आंसर हो गया। c तो लिखना ही है, c भूल के छोड़िएगा नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान है। दोनों नहीं करेंगे, दोनों में से हम कोई एक करेंगे, आपको देते हैं। क्या है ये? x³ होल स्क्वायर dx। क्या पुट करें? पूरा कर सकते हैं ना, यहाँ पूरा कर सकते हो आप। तो क्या होगा? पुट 4 - x⁴ = t। क्या हो जाएगा? 0 - 4x³ dx = dt। देन x³ dx = -1/4 dt। तो क्या हो जाएगा? x³ dx के जगह पे क्या लिख देंगे? -1/4 dt, और इसके जगह पे t²। t रखेंगे और स्क्वायर तो पहले से है, अब कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब इसको हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर दिख रहा हो तो ये भी आपको खुद से करना है। क्या करेंगे? इसको t मान लेंगे, ये dx के साथ निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन घर पे होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे देते हैं। ये तो आप करेंगे ही, कुछ क्वेश्चन इसके अलावा और भी दे देते हैं, ठीक है? क्या? पहला, x² × cos x³ dx। दूसरा, tan तो अभी आप नहीं जानते हैं, sec² 1 + x⁴ × x³ यहाँ पे है dx, ये आपको करना है। तीसरा, x⁵ अपान 1 + x⁶, ये करना है। चौथा, x⁴ अपान 1 + x⁻10, ये करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दे दिया है। इसमें आप जैसे इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। x⁻10 को क्या लिख देंगे? x⁵ का होल स्क्वायर। उसके बाद हमको हिंट नहीं दे रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन
घर पे प्रैक्टिस के लिए, और बीच में और जितने क्वेश्चन कराया गया वो भी करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।